तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो इस वीडियो में हम लोग एक चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं 500 पेजेस इन 1 डेज, यानी कि एक दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर कि कैसे हम लोग 500 पेजेस कवर करने वाले हैं और वो भी इफ़ेक्टिव तरीके से। तो मैं जो है इसके लिए बुक सेलेक्ट करने वाला हूँ आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का, और इसमें से 500 पेजेस टोटल मुझे 24 घंटे के अंदर कवर करने हैं। अब ये 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई के नहीं होंगे, इसमें जो मैं डेली के काम करता हूँ वो काम भी इंक्लूड होंगे, और उसमें से जो टाइम निकाल के हमको जो पढ़ाई करनी है उसके साथ हम लोग देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि 500 पेजेस जो हैं वो एक दिन में कवर किए जा सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हो तो अभी दिन के हो रहे हैं 1:04 और हमारा शेड्यूल स्टार्ट होगा 1:15 पे, यानी कि 13:15 से। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया कि आपको मैंने स्पेक्ट्रम की बुक सेलेक्ट किया है और हम अपनी पढ़ाई को यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आज के दिन को 2-2 घंटे के सेक्शन में डिवाइड करेंगे, बट उस 2 घंटे के सेक्शन को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 30-30 मिनट्स यानी 30-30 मिनट के 4 सेक्शन होंगे, और वो 30 मिनट से अगले 30 मिनट के बीच में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट की गैपिंग होगी, जिसमें हम हल्का सा मेडिटेशन, वॉक और थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़े टास्क को करने के लिए आप सबसे बड़ा टाइम टेबल लेके आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट रखना और टाइम पे अपने पोस्चर को, अपने बॉडी को मेंटेन करना। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं लूँगा 1 कप कॉफ़ी। उसके बाद से मैं बताऊँगा कि किस पोर्शन को और बुक में कहाँ से, किस पेज से स्टार्ट करेंगे आज और किस पेज तक आज कवर करेंगे। कॉफ़ी तो हमारा रेडी हो गया, इसको रखते हैं साइड में। और मैंने टाइमर को सेट कर रखा है 30 मिनट का, यानी कि जो पहला स्टार्टिंग होगी वो 30 मिनट की स्टार्टिंग होगी। और ये रहा स्पेक्ट्रम का बुक आधुनिक भारत, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हम लोग अगर देखें तो इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप चैप्टर नंबर 1 में देख सकते हो स्रोत एवं उपागम, ये पेपर से रिलेटेड नहीं है। और यूरोपीय का आगमन एवं ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण, यानी कि हम लोग इकाई नंबर 2 जो कि अध्याय 3 से है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 2 में भी है आधुनिक भारत का इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम, इसको भी हम लोग छोड़ने वाले हैं। यानी हमारी शुरुआत जो होगी इकाई 2 से, यानी कि अध्याय 3 से होगी, जहाँ भारत में यूरोपियों का आगमन है, और इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए यहाँ पेज नंबर 22 दिया हुआ है, और इसको कवर करेंगे 500 पेज तक, यानी कि करीब करीब 522 तक। तो 522 तक कवर करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ये अध्याय 26 हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग 522 ही नहीं, करीब 538 कवर करेंगे, यानी टोटल जो 9वां इकाई है उसका अध्याय 26 भी इसमें कवर करेंगे, जो कि है 538 पेज तक। ठीक है, तो देखते हैं इसको टाइम के अंदर हम लोग कवर कर पाते हैं कि नहीं, हमारा मिशन सक्सेस होता है कि नहीं। कभी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ते हैं, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, बैठने से पहले अपने जो भी गैजेट, स्मार्टफोन या फिर टीवी है उसको अपने आप से दूर रखो, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, और शांत जगह चूज़ करो ताकि आप पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर सको। और पढ़ाई को मैं बार बार कहता हूँ कि लंबे टाइम के लिए कभी ना करो, उसको हमेशा टाइम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ाई करो। जैसे प्रोडक्टिव आवर को सर्च करना बहुत ज़रूरी है, किसी का प्रोडक्टिव आवर सुबह होता है, किसी का प्रोडक्टिव आवर रात में होता है। तो जैसा आपको कंफर्ट फील होके आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अभी सिर्फ 30 मिनट्स का हमने टास्क कंप्लीट किया है, और मुझे इचिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने टी शर्ट को चेंज करने का डिसीजन लिया है। और अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जिसमें हम 30 मिनट्स को कवर करेंगे। और मैं बता दूं कि जो मैंने 30 मिनट्स की पढ़ाई की है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 पेज कवर किया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 पेज की कंप्लीट स्टडी हम लोग किए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है
बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। 24 घंटे में पता नहीं कंप्लीट होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना तो स्टार्टिंग में फ्लो थोड़ा स्लो होता है। मैंने देखा था कि जब मैं 15 मिनट कवर किया था तो शायद मेरे 2 पेज हुए थे अभी, लेकिन बाद के 15 मिनट में मैंने 4 पेज कवर किया। तो ये चीज़ तो है कि स्टार्टिंग में जो शुरुआत होती है वो थोड़ा स्लो होती है, उसके बाद से आप थोड़े सा अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड में ला सकते हो। एक चीज़ और है, 2 स्ट्रेटजी मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट किया था, एक चीज़ और है कि जब पढ़ाई कर रहा था तो 2 चीज़ें मेरे ध्यान में बहुत ज़्यादा आई। पहला ये कि जब मैं बिना बोले यानी कि जब मन में पढ़ रहा था तो मेरा माइंड थोड़ा स्लो हो रहा था, लेकिन जब वही चीज़ें मैं बोल के पढ़ रहा था तो चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से कवर कर रहा था और वो चीज़ें ज़्यादा मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रही थी। यानी वो चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा था जिस लाइन को मैं बोल के पढ़ रहा था, लेकिन जिसको विदाउट बोले मैं पढ़ रहा था वो जो है वो थोड़ा सा लग रहा था कि मैं इसको थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, तो मुझे डबल बार पढ़ना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को आप भी ट्राई कर सकते हो कि आपको बोल के ज़्यादा कंफर्ट फील होता है कि विदाउट बोले। तो चलो शुरुआत करते हैं सेकंड फेज की। 500 पेजेस इन 1 डेज़ के अगले पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं और मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपना पोस्चर चेंज कर लेता हूँ। देखो, ये इसलिए ज़रूरी है कि जो भी स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं और लंबे टाइम तक जब पढ़ाई करते हैं, यानी कि साल 2 साल अगर पढ़ाई करते हैं, तो उनको आगे चल के सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी गर्दन दर्द की प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी के पोस्चर को टाइम पर चेंज करते रहो और बुक का जो पोजीशन है और आपके फोरहेड का जो पोजीशन है वो आप हमेशा ध्यान रखना कि अलाइन होनी चाहिए, जिससे आपके सर्वाइकल पे कम से कम इफेक्ट हो। तो उसके लिए मैं, जैसा कि आप देख सकते हो, पोस्चर चेंज करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता हूँ, जिससे मेरे सर्वाइकल पे हल्का सा इफेक्ट हो रहा है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको फोकस को बढ़ाना है तो आप 2 स्ट्रेटजी अपना सकते हो। पहली स्ट्रेटजी ये है कि जब पढ़ाई आप लंबे टाइम के बाद स्टार्ट करते हो तो पढ़ाई बोल के करना स्टार्ट करो। बोल के करने से फ़ायदा ये होगा कि जो लाइन आप बोल रहे हो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, बार बार स्ट्राइक करेगा और वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी। और दूसरा ये तरीका है कि जो भी चीज़ें आप पढ़े हो उसको अंडरलाइन कर लो और जब 1 पेज या 2 पेज आप पढ़ लो तो उस अंडरलाइन को दोबारा से रिवाइज़ कर लो, ताकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में स्टोर रहे। और पहला जो तरीका मैंने बताया कि बोल के पढ़ने का, उसके पीछे एक और लॉजिक है। जब आप बोल के नहीं पढ़ते हो ना और लंबे टाइम के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जो भी टेंशन होगी, घर का प्रॉब्लम, बाहर का प्रॉब्लम, फील्ड का प्रॉब्लम, फ्रेंड्स का प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करते हैं, जिससे आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हो। इसके लिए ज़रूरी है फोकस करना। फोकस करने के लिए दोनों तरीका मैंने बता रखा है, जो आपके लिए इफेक्टिव हो आप उसको फॉलो करके, और अगर ये आप तरीका पहले से फॉलो करते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आपको पता है गर्मी का टाइम है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखता हूँ। साइड में मैंने कूलर रखा है और सामने का मैंने विंडो ओपन रखा है, ताकि वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो हमारा बरकरार रहे। और मैं, जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री का जो मैंने पोर्शन स्टार्ट किया था उसमें जो भी यूरोपियन कंट्री हैं वो आगमन हमारे इंडिया में कैसे हुआ, ये पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हिस्ट्री जो है ना मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस होता है पढ़ने का, क्योंकि इसमें जो डेट्स और जो नाम होते हैं ना वो जल्दी याद नहीं होते। तो याद करने का एक ही तरीका है कि इसको स्टोरी वाइज पढ़ते जाओ, जैसा कि मैं भी इसको स्टोरी की तरह पढ़ते जा रहा था। और टाइम पे मैं ब्रेक लेना ज़रूरी है। देखो, ब्रेक लेने से ये भी होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो हमेशा एक ही पोजीशन को वो फील नहीं करती, और इसके लिए बॉडी अपने आप को रिहैबिट करती रहती है। और उसके लिए मैं मेडिटेशन को बार बार शामिल करता हूँ और हल्का फुल्का बॉडी में, जैसे कि कंधे को मूवमेंट करना, अपने हेड को मूवमेंट करना, या फिर हल्का सा वॉक ले सकते हो आप। इससे आपकी बॉडी फुल रिहैबिट हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएगी। और अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो जो प्रोडक्टिव आवर्स होता था, तो प्रोडक्टिव आवर्स उनका 1 से हाफ आवर का होता था और ज़्यादा टाइम वो लोग मेडिटेशन करते थे। उससे उनका विजुअलाइजेशन पावर जो है ना इतना तगड़ा हो जाता था, जिससे कुछ भी वो पढ़ते थे, सुनते थे, उनको लंबे टाइम तक याद रहता था। आप खुद सोचिए कि पूरा का पूरा रामायण का पाठ या फिर संस्कृत में जो भी श्लोक्स वगैरह होते थे, कैसे उस टाइम के ऋषि मुनियों को याद हुआ करते थे। मंत्र वगैरह उच्चारण, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी का उच्चारण कैसे लोग कर लिया करते थे, क्योंकि उनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत तगड़ा था। और ये कैसे हो सकता है? ये मेडिटेशन से हो सकता है। तो जब भी आप पढ़ते हो, आपको अगर ब्रेक लेने की ज़रूरत है
तो 5 मिनट या 2 मिनट, इवन 1 मिनट भी आप मेडिटेशन करके अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हो। तो मेडिटेशन को अपने लाइफ में शामिल करो, और मुझे पूरा यकीन है मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखा है और ये मेरे लाइफ में हमेशा इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं अपनी पढ़ाई को जारी करते हुए, जैसा कि मैंने बताया आपको, 30 मिनट का मैं बार बार टाइम शेड्यूल को सेट करके अपनी पढ़ाई को जारी रख रहा हूँ, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मुझे प्रॉपर रेस्ट भी मिल रहा है और मेरी पढ़ाई कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में भी नज़र आ रही है। तो पढ़ाई के 3 सेक्शन करने के बाद से अब मुझे हल्का सा नींद फील हो रहा था, तो मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा एक पावर नैप लेने के लिए, और इसको मैं 40 मिनट का सेट करके टारगेट लेके चलता हूँ। और 40 मिनट का पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस लिया था 3 घंटे का सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद से मैं थोड़ा सा कुछ काम किया था, टाइपिंग वगैरह मुझे करनी थी, और उसके बाद से मैं पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा थकान फील हो रही थी, इसके लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। उसके बाद से मेरे कूलर में थोड़ा पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो 4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी मैंने जो डाला था वो जल्दी से ख़त्म हो गया। तो फिर वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, और ये वाला जो शेड्यूल है ये भी हमने 30 मिनट का ही रखा है, ताकि देखो मैं पहले भी बता रखा हूँ कि अगर आप टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ोगे ना, तो आपको भी मज़ा आएगा। आप ऐसा करके देखना, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो और मज़ा ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब 30 मिनट ख़त्म हो गए, कब अपनी पढ़ाई के उस सेक्शन के पड़ाव को आपने पार कर लिया है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना, और आप बाद में इस चीज़ को और बढ़ा सकते हो। कभी 40 मिनट्स, 50 मिनट, 60 मिनट, इवन 2 आवर्स का भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मेरे मानना ये है कि मैं 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का अगर शेड्यूल लेके चलता हूँ, तो मेरी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट करके जो देखा है उसी के थ्रू मैंने जॉब भी पाया है, तो ये काफ़ी कारगर रहा है मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप करके देखो, और उसके बाद से आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि बाहर आप देख सकते होगे, मौसम जो है वो काफ़ी तगड़ा है, धूप देख रहे हो अभी भी फील हो रही है। हालांकि जो सन है वो मेरे इस समय वेस्ट में, यानी मेरे पीछे है, और मैं सामने बैठा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी तगड़ी बाहर जो टेम्परेचर है ना, और जो लू चल रही है, जो विंड ड्राई एयर जो चल रहा है, और उसके साथ साथ जो सनलाइट है वो बहुत ही हार्श है, और बाहर निकलने का तो भाई इस समय मन ही नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि घर में बैठ के आराम से शांति से पढ़ें, और अकेले पढ़ने के अपने भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और वैसे भी साइंटिफिक तरीका ये माना गया है कि अगर इंसान अकेला रहता है और अकेले रह के अपने टारगेट को अचीव करता है ना, तो वो लंबे टाइम तक जाता है, और वो उसके लिए एक तरीके से रूट सेटअप करता है, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, या फिर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो आपको अपना पूरा फोकस लगा रहता है। तो अभी शाम के करीब करीब मुझे लगता है 8 या 9 बजे का ये टाइम था। मैंने टाइम नोटिस नहीं किया क्या टाइम हो रहा था, बट बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, और मैंने अपने अगले पड़ाव में, यानी कि ये मेरा चौथा पड़ाव है, और इसको मैंने टच किया है अभी फ़िलहाल इस समय। और इस पड़ाव को पार करने के बाद से, चूँकि मैं घर में अकेला हूँ, तो मुझे खाना भी बनाना है, और खाना बनाने के बाद से हम लोग थोड़ा सा जिम वगैरह जाएंगे। जिम करने के बाद से आएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो उसको शेड्यूल को पार करने के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस ये वाला टाइम जो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शाम के टाइम में गर्मी का मौसम है, तो थोड़ा सा अंदर रूम में उमस भी होता है, तो फोकस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसके लिए मैंने इस बात पहले सोचा था कि इसको 15-15 मिनट के सेक्शन में डिवाइड करूँ, लेकिन मैंने 30 मिनट का ही लिया था, और उसको मैं कंटिन्यूअस अचीव कर रहा हूँ। और टोटल पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने अभी 45 पेजेस कवर कर लिए हैं, और आज के मैंने जो 4 सेक्शन मैंने जो इस समय टारगेट को अचीव करने के लिए लिया है, उसमें 45 पेजेस जो हैं वो कंप्लीट कवर हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसको अचीव करना है तो मुझे अगले दिन वाला जो शेड्यूल होगा उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और वो भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। तो देखते हैं खैर क्या होता है, और अभी का जो शेड्यूल है उसको जारी करेंगे, और थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद से हम अगला जो सेक्शन है उसको सोच रहा हूँ मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सो जिम से आने के बाद जब तक मेरी बॉडी ठंडी हो रही है, तब तक मैं अपना डिनर जो है वो तैयार कर रहा हूँ, और उसमें मैंने आज सेलेक्ट किया है अंडा बनाऊँगा, अंडा करी। और ये थोड़ा सा जल्दी भी बन जाता है, और गर्मी बहुत है तो ज़्यादा टाइम तक किचन में हम लोग टिक भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं इसको प्रिपेयर करता हूँ, और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट डिनर पे। तो रात में डिनर करने के बाद मैं तो सो गया था, और अभी फ़िलहाल सुबह मैं उठा हूँ, और हमेशा की तरह लेट ही उठा हूँ।
5:30 टाइम हो रहा था और मैं सुबह का सबसे पहले अपना बेड को रेडी कर लेता हूँ। देखो अगर आप स्टूडेंट हो ना, ये हैबिट तो अपने लाइफ में आप ज़रूर शामिल करना, सुबह उठने का नहीं, अपने बेड को रेडी करने का, क्योंकि ये एक तरीके से आपको पंक्चुअल बनाता है। यानी कि आपको अपने लाइफ में अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करनी है तो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है अपना बेड को रेडी करना। उसके बाद से मैं पानी वगैरह पी के बैठ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पे, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिहाइड्रेशन अगर आप बॉडी में फील करते हो तो उसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, तो क्योंकि बाहर का जो ठंडा हवा जब आपके अंदर जाता है ना तो आपको फ्रेश फील कराता है। तो 30 मिनट का टोटल मैंने मेडिटेशन करने के बाद से अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे। तो 15 मिनट का मैंने टाइमर सेट किया है, क्योंकि मुझे क्लास भी लेनी है और थोड़ा सा मुझे पढ़ाने वाला भी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं 50 मिनट का ही टाइमर सेट किया था। और 50 मिनट के टाइमर को सेट करने के बाद से मैंने कल जो है टोटल 50 पेजेस कवर किए थे। 50 पेजेस के बाद से हम आज का शेड्यूल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप पर्सन हो तो आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट करके, लेकिन उस टाइमर को फॉलो करने से पहले आपको जो रात का टाइम है ना वो आपको जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो मस्ट है आपको सोना। उससे कम में कंप्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर उससे कम आप सोओगे तो वो आपके प्रोडक्टिव आवर्स को इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 7 आवर्स एटलीस्ट तो ले लूँ। फ़िलहाल अभी का जो टाइम है वो मुझे लगता है 7 से 8 घंटे मेरे हो जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो प्रॉपर मैं स्लीप ले रहा हूँ। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप पूरे सालों साल ऐसा फॉलो टाइम टेबल नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है ये वाला जो टाइम होता है वह फुल एंजॉय करता हूँ और अपने प्रोडक्टिव आवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करता हूँ। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और दिन को ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है, यानी कि 24 घंटे ख़त्म होने में 1 घंटा बचा है। और मैं जो टोटल पेज जो है वो 76 नंबर पे हूँ। यहाँ आप देख सकते होगे 76, यानी कि अभी तक मैं 22वें पेज से 76 पे पहुँचा हूँ, यानी टोटल 54 पेज मैंने कवर किया है। तो लगता तो नहीं है कि 500 पेज कवर होंगे, यानी कि अभी सिर्फ मैंने 10% ही कवर किया है और अभी 90% बाकी है। तो चलो खैर, कम से कम ये तो पता चला कि कितनी चीज़ें कैपेबिलिटी हो सकती है। देखो ये सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने टोटल जो है वो 3 घंटे ही पढ़ाई किया है, इससे ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया है। तो अगर ज़्यादा टाइम बैठता तो और ज़्यादा कवर कर पाता, क्योंकि मेरे सामने थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कि मुझे पढ़ाने भी जाना है और अदर भी चीज़ें हैं। और अभी फ़िलहाल आप लोग देख रहे हो मुझे खाना खुद बनाना पड़ता है। तो देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम में और बड़ा चैलेंज लिया जाएगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ तो है कि इसको करने से ये है कि ये, अब देखो मैंने इतना पेज कभी नहीं पढ़ा था इसका, तो एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ पा रहे हैं और प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है ये वाली स्ट्रेटजी से। तो चलो देखते हैं, अभी कवर करते, अभी तो 1 घंटा बाकी है, कितना पेज और कवर कर सकते हैं। 8 से 11 की मेरी क्लासेस थी और उसके बाद खाना बनाकर खा के थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद से मैं वापस अपने स्टडी टेबल पे आ गया, क्योंकि आवर्स टोटल 1 आवर्स ही बचे हैं। तो शायद ही आज का टारगेट अचीव होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इससे एक फ़ायदा है कि आप अगर अपने डेली लाइफ में इस शेड्यूल को फॉलो करोगे ना तो कोई भी टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हो। आप इवन यूपीएससी का जो टारगेट है 1.5 साल का जो माना जाता है, आप उसको 3 मंथ्स में कवर कर सकते हो। और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको अपने लाइफ में लेके इम्प्लीमेंट भी किए हैं और बहुत सारे लोगों ने 3 महीने में ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखा है यूट्यूब पे और वो लोग 3 महीने में इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अचीव किया है। इसके लेने में एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में हिस्ट्री में हो क्या रहा है। और प्लस ये भी है कि हैबिट एक बन गई है पढ़ने की। होकर पढ़ते हो तो आपको कोई टारगेट अचीव नहीं करना होता है, आप नॉर्मली पढ़ते हो तो हो सकता है 2 पेज पढ़ो या 4 पेज पढ़ो। लेकिन अगर टूटी फूटी में ही पढ़ाई की तो मैंने टोटल 82 पेज कवर किया, यानी ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी एक दिन के लिए। तो हालांकि हमने 500 पेजेस कवर नहीं किए, 500 पेजेस हो सकते थे कवर अगर हम और टाइम पढ़ते और थोड़ा सा लापरवाही से पढ़ते, क्योंकि हमें समझना भी था, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी थी।
तो इसको देखते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया और पेजेस जो हैं वो मिनट के हिसाब से देखे जाए तो वो बहुत कम कवर हो रहे हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपने भी कभी ऐसा कोई टास्क अचीव किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।